हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन यानी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये दो प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है, इसका प्रूफ किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये आज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रतिरोध, ओम का नियम, विभवांतर, धारा, इन सब पदों से परिचित हो चुके हैं। ये क्या होते हैं, इनका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम जान चुके हैं। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकों का समूहन, यानी कि जो प्रतिरोधक होते हैं उसका ग्रुपिंग किस प्रकार किया जाता है, उन सभी का ग्रुपिंग किस प्रकार से किया जाता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसका मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिरोधकों का समूह, इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है। देखिए जरा सा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के मान को समायोजित करने के लिए, मतलब बैलेंस करने के लिए, कम ज़्यादा अगर करना हो तो मान को समायोजित करने के लिए बहुत सारे प्रतिरोधकों को आपस में भिन्न भिन्न तरीकों से जोड़ा जाता है, या आप कह सकते हैं कि संयोजित किया जाता है। तो जब प्रतिरोधकों को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधकों को आपस में भिन्न भिन्न तरीकों से जोड़ने की इसी क्रिया को प्रतिरोधकों का समूहन कहते हैं। तो ये परिभाषा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कि प्रतिरोधकों का समूहन किस प्रकार से किया जाता है, उसका प्रूफ किस प्रकार प्राप्त करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो प्रतिरोधकों का समूहन जो दो प्रकार से किया जाता है, पहला क्या है, श्रेणी क्रम समूहन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। इसे क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम समूहन। इसका जो सवाल एग्जाम में दिया जाता है वो देखिए आप लोग जरा सा, इसका सवाल एग्जाम में किस तरह से दिया जाता है। सवाल इस प्रकार दिया जाता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों के लिए, यहाँ मैंने 3 लिखा है जनरली, लेकिन आप 2, 4, 5 कितना भी प्रतिरोधक लेकर के इसे प्रूफ कर सकते हैं। जैसा सवाल आपको दिया जाएगा उस प्रकार से आप कार्य कीजिएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों के लिए तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब उसके स्थान पर कौन सा प्रतिरोधक कितने मान का हम लोग यूज कर सकते हैं, वो तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। या सवाल कभी कभी सिर्फ सीधा लिख कर दिया जाता है कि सत्यापित करें RS। एस का क्या मतलब है, सीरीज। ये श्रेणी क्रम का संयोजन का बात हो रहा है इसलिए RS लिखे हैं। ठीक है, और जब समांतर क्रम का बात होगा तो वहाँ P फॉर पैरेलल लिखेंगे तो RP हो जाएगा। तो RS = R1 + R2 + R3, यही हमें प्राप्त करना है। ये व्यंजक हमें प्राप्त करके दिखाना है इस वीडियो में, इसे प्रूफ करके दिखाना है हमें। ठीक है, तो वैसे अगर आपको सवाल सिर्फ सत्यापित करने के लिए दिया जाए तो आप सवाल जो है सीधा चित्र बनाकर शुरू कर सकते हैं। चित्र बनाने के बाद आप इसकी शुरुआत गणना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन भी बता रहा हूँ। किसे कहते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं। देखिए जरा सा कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से, इसका क्या मतलब है। देखिए ये रहा पहला प्रतिरोधक R1, ये रहा दूसरा प्रतिरोधक R2। तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा जो कि B है, वो दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जो कि B है, इसके लिए दूसरा सिरा है, इसके लिए पहला सिरा है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हैं। उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, और ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। तो इसे मैंने यहाँ भाषा में लिखा है। देखिए, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम समूहन में पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से एवं दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, और यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। आगे भी जितने प्रतिरोधक जुड़ेंगे ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो जब इस प्रकार से किया जाता है संयोजन, तो उसी प्रतिरोधकों का क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या है कि श्रेणी क्रम समूहन में, श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होता है वो सब प्रतिरोधक के लिए, सभी प्रतिरोधकों के लिए क्या होता है, समान होता है। मतलब जो I धारा प्रवाहित हो रही है वो R1, R2, R3, R4 जितना भी आगे प्रतिरोधक होगा सभी में समान रूप से प्रवेश करेगी, है ना। 4 एम्पियर हो, 5 एम्पियर हो, 6 एम्पियर हो, उसका मान कहीं भी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस चित्र को सबसे पहले आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इस चित्र को बना लीजिएगा। ये चित्र बनाना बहुत जरूरी है, इसी आधार पर हम लोग इसका प्रूफ प्राप्त करने वाले हैं। क्या क्या मैंने बनाया है इसका वर्णन मैं अभी कर देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने है 3 प्रतिरोधक लिया है, चित्र में आपने देखा R1, R2 एवं R3।
R1, R2 एवं R3 ओम के 3 प्रतिरोधक लिए हैं जो A और D बिंदु के बीच जुड़े हैं। तीनों के तीनों प्रतिरोधक A और D बिंदु के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब हम लोग स्विच S को बंद करते हैं तो स्विच S को बंद करने पर परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद का जो कार्य है वो हम लोग गणना में करके दिखाएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। ये मैंने चित्र का वर्णन किया, आगे का कार्य जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे का कार्य मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए चित्र मैंने बना दिया है। अब देखिए गणना हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे इसकी। यहाँ पर 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, माना ये 4 बिंदु हैं, तो A बिंदु पर विद्युत विभव, A बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा? A बिंदु पर विद्युत विभव, तो A बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा? VA। विभव को V से दर्शाते हैं। उसी प्रकार उतना हम लोग नहीं लिखेंगे। B बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा? VB। इसी प्रकार C बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा? VC। इसी प्रकार D बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो क्या होगा? VD। इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होना चाहिए। अब हम लोग याद करते हैं ओम के नियम को। ओम के नियम को। ओम का नियम हमने पढ़ा है। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें इस चित्र में लागू अगर करते हैं, इसे हम इस चित्र में लागू करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। V यहाँ पर क्या है? V है विभवांतर। विभवांतर मतलब 2 बिंदुओं के बीच का, 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर, 2 बिंदुओं के विभवों का अंतर। तो सबसे पहले इसे हम R1 में अप्लाई करते हैं। इसे किस में अप्लाई करते हैं? R1 में। R1 जो है 2 बिंदु के बीच में स्थित है, उसका विभवांतर क्या हो जाएगा? दोनों विभवों का अंतर, तो VA माइनस VB। I जो है सभी में समान है और इस प्रतिरोधक का मान क्या है? R1। इस प्रतिरोधक का मान क्या है? R1। इसे हम लोग समीकरण 1 लिख लेते हैं। अगला जो है दूसरे बिंदु के लिए दूसरे प्रतिरोधक के फिर से लागू करते हैं। 2 बिंदु क्या है? B और C। तो दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा? VB माइनस VC। तो यहाँ पर प्रतिरोधक क्या है? R2। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। इसी प्रकार से अगला VC माइनस VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR3। ये हो गया समीकरण 3। अब जो है हम लोग समीकरण 1, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर। तो जब हम लोग इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिएगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD इज इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर? VB माइनस प्लस कैंसिल, VC माइनस प्लस कैंसिल। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ पर? हमें प्राप्त हो जाता है VA माइनस VD इज इक्वल टू, आई सभी से कॉमन कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप जो है इसे समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे हम लोग जो है फिर से एक बार ओम के नियम को अप्लाई करेंगे। ओम के नियम को अप्लाई करने से पहले हम लोग जरा इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पर प्राप्त क्या करना था? हमें प्राप्त करना था इन तीनों प्रतिरोधकों के लिए एक समतुल्य प्रतिरोध, जो इन तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर लगा देने से उसके बराबर काम करे, उतना ही धारा प्रवाहित करने का कार्य करे। ठीक है, यानी कि सारा कार्य वही हो, बस प्रतिरोधक एक ऐसा प्रयोग करना है। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? देखिए, माना यहाँ पर 2 अंतिम बिंदु कौन कौन थे? A एवं D। तो A एवं D बिंदु के बीच, A एवं D बिंदु लिख देता हूँ। A एवं D बिंदु के बीच एक, सारे प्रतिरोधकों को हटा करके हम एक समतुल्य प्रतिरोध ले लेते हैं। एक समतुल्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। उस प्रतिरोधक का नाम क्या रखेंगे हम लोग? RS, क्योंकि सीरीज में चल रहा है ये, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? RS। एक समतुल्य प्रतिरोधक RS जोड़ दिया जाता है।
दिया जाता है। इसे हमें लिखना होगा, लिखने से थोड़ा सा डिटेल प्राप्त हो जाता है, सवाल के बारे में जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं अब हम लोग ओम का नियम अप्लाई करते हैं, फिर से ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम को अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इस बार हम लोग प्राप्त जब करेंगे तो दो बिंदु हैं, कौन कौन से, वी ए और वी डी, दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी। और इस बार आई तो आई है, लेकिन ये जो प्रतिरोधक हमने प्रयोग किया वो क्या है, आर एस। इसे आपको लिखना होगा। ये हो गया समीकरण 5। अब जो है आप समीकरण 4 एवं 5, समीकरण 4 एवं 5 की तुलना करने पर हम जो है समीकरण 4 और 5 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। समीकरण 4 को जरा सा देखिए। समीकरण 4 को आप जब देखेंगे तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है ना, आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री है। तो यहाँ पर एल एच एस क्या है, वी ए माइनस वी डी। उसी प्रकार समीकरण 5 में क्या है, वी ए माइनस वी डी। तो दोनों का एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी क्या होगा, सेम होगा। तो तुलना करके हमने क्या प्राप्त किया, आई आर एस इज इक्वल टू आई, ब्रैकेट में था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब हम जानते हैं आई और आई, आप नहीं कैंसिल करके दिखाइएगा फिर भी वहाँ समझ आ जाएगा। तो आर एस इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया और सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो गया आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही हमें प्राप्त करना था। इस तरह से बनाने पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस सूत्र के आधार पर हम लोग एक सूचना प्राप्त करते हैं, जिसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमें क्या सूचना प्राप्त होता है कि अतः हम कह सकते हैं, इस सूत्र को देख करके अतः हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, जो अभी हमने आर एस लिया था, समतुल्य प्रतिरोधक जो होता है, समतुल्य प्रतिरोधक उन प्रतिरोधकों मतलब 3 प्रतिरोध जो हमने लिया था, ठीक है, प्रतिरोधक, उन प्रतिरोधकों के अलग प्रतिरोधों, जो उनका मान होगा प्रतिरोध का, प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसे भी आप लोग नोट कर लें। इस सूत्र के आधार पर हमें ये सूचना प्राप्त होती है। तो ये सवाल मैंने आपको प्रूव करके पूरी तरह से दिखाया। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है न्यूमेरिकल से के दृष्टिकोण से भी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। हो सकता है ये सवाल आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी मिल जाए फिजिक्स के एग्जाम में। इसलिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बहुत सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है और अच्छे से आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोधक किस प्रकार प्राप्त किया जाए वो बताएंगे। ठीक है, वो बताया जाएगा आप लोगों को। तो उस वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।